हेलो एवरीवन, आज की क्लास में एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्राइंगल हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेनस एंड अदर साइड इज 18 सेंटीमीटर। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है और यहाँ पे आपको जो कुछ वैल्यूज़ दे रखी है, जैसे कि बेस की वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है और बाकी जो साइड्स उनका सम 18 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इनकी हेल्प से आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए, जैसा कि आपसे बोला गया है कि आपके पास जो बेस है वो आपका 12 सेंटीमीटर का होने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे स्केल की हेल्प से 12 सेंटीमीटर की बेस लाइन ले लेते हैं। कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। इसका नाम आप ए बी दे दीजिए। अब इसके बाद आप लोग ए पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करिए। मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे कि कंपास का, तो मैं एक चीज़ क्लियर करके चलूँगा कि आप लोगों को कंपास का यूज़ करना होगा, क्योंकि आप लोग अब अपर क्लास में आ गए, प्रोटेक्टर का यूज़ आप लोग नहीं कर सकते यहाँ पे। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना आता होगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ उस एंगल को। देखिए, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया है कंपास की हेल्प से। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका एंगल है या फिर ये जो आपकी जो साइड है, इस लेंथ को आपको और आगे तक बढ़ाना है और 18 सेंटीमीटर तक बढ़ाना है। 18 सेंटीमीटर क्यों बढ़ाना है? क्योंकि आपके पास जो ट्राइंगल की दो साइड का सम है वो 18 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसलिए हम लोग इस वाली साइड को 18 सेंटीमीटर तक बढ़ाएंगे। या तो आप कंपास से एक आर्क लगा लीजिए 18 सेंटीमीटर के ऊपर में, या फिर अगर आप इतनी लेंथ नहीं ले पा रहे अपने कंपास में तो आप कुछ नहीं करिए, स्केल का यूज़ करते हुए 18 सेंटीमीटर लेंथ ले लीजिए। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ टॉप पे आ रही है और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ, मैं इसे डी कह देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ यहाँ पे आ रहा है आपका ये पॉइंट। ओके, अब आप क्या करिए, इस डी को यहाँ बी से ज्वाइन कर दीजिए, जैसे कि मैं करने जा रहा हूँ। ये कैमरा में शायद पूरी तरीके से विजिबल ना हो पा रहा हो, लेकिन मैं फिर भी बता के चल रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ। देखिए, ये डी पॉइंट है और इसको मैंने यहाँ बी से ज्वाइन कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस बी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है कंपास की हेल्प से। ठीक है, और आप लोग जानते भी होंगे कि किसी भी लाइन का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ड्रॉ करेंगे तो उस लाइन के हाफ से ज़्यादा लेंथ लेनी होती है हमें अपने कंपास में। तो यहाँ पे अगर मैं बी डी की बात करूँ, इसकी लेंथ मैं नहीं जानता, शायद 20 सेंटीमीटर हो, तो इसके हाफ से ज़्यादा हमें लेंथ लेनी होगी कंपास में, तब जाके इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगा। देखिए, एक बार आप लोग बी पॉइंट पे रख के आर्क लगाइए यहाँ पे राइट साइड में, और एक बार आप इस साइड लगा दीजिए। ऐसे ही इस बार आप लोग यहाँ डी पॉइंट पे रख के इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क लगा दीजिए। ये थोड़ा ध्यान से करिएगा क्योंकि लेंथ कंपास की बहुत ज़्यादा है, तो शायद यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। मुझे भी यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है। देखिए, एक आर्क आपने यहाँ पे लगाई, वैसे ही आप लोग इसको भी यहाँ पे इंटरसेक्ट करने की कोशिश करिए, कुछ इस तरह से। अब आपको क्या करना है, स्केल की हेल्प से ये दोनों आर्क्स को, या फिर इनका पहले आप नाम दे दीजिए, इसे मैं LM कह देता हूँ। अब इस L और M इन दोनों का आप ज्वाइन कर दीजिए स्केल की हेल्प से। कुछ इस तरह से। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपने बाइसेक्टर ड्रॉ करा है, इसको और पीछे की तरफ ले जाइए और इस AD पे कहीं पे टच करा दीजिए, जैसे कि कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो ये यहाँ जिस भी पॉइंट पे ये टच हो, इसका नाम आप C दे दीजिए। ठीक है, ये आपका बाइसेक्टर हो गया LM, और इसको हम लोग पीछे लेके आए तो ये आपके AD को टच कर गया कहाँ पे, C पॉइंट पे। अब आप B और C को ज्वाइन कर दीजिए स्केल की हेल्प से। देखिए, कुछ इस तरह से। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो आपका ट्राइंगल है ABC, यही आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, यही हमें ड्रॉ करना था। अब अगर हम लोग चेक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं है, देखिए AB तो हम लोग स्टार्टिंग से 12 सेंटीमीटर्स का बेस लेके चल ही रहे थे।
बाकी की जो 2 साइड्स थी इनका सम हमें दे रखा था 18 सेंटीमीटर। तो चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे कि अगर मैं AC की लेंथ देखूं तो ये 5 सेंटीमीटर मेरे पास आई है, और अगर मैं BC की लेंथ चेक करूं तो ये 13 सेंटीमीटर आई है। तो 13 + 5 करेंगे तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चेक भी हो गया हमसे कि हाँ, हम लोगों ने जो ट्राइंगल ड्रॉ करा है बिल्कुल सही है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की भी बात कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएंगे आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, AB ड्रॉ किया था 12 सेंटीमीटर की, आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में फिगर है। फिर उसके बाद A पॉइंट पे हम लोगों ने एंगल ड्रॉ किया था 90 डिग्री का। यहाँ पे एंगल BAX मेंशन है, वो इसलिए मेंशन है क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में एंगल लिया था तो मैंने BAX लेके सोच के लिया था, लेकिन ऊपर इतनी लेंथ मेरे पास थी नहीं तो मैंने D पे इसे छोड़ दिया। अब AX से हम लोगों ने AD कट कर लिया था 18 सेंटीमीटर का। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्केल की हेल्प से प्रोडक्टर का या फिर कंपास का यूज़ हम लोगों ने नहीं करा था। फोर्थ स्टेप में हम लोगों ने DB को ज्वाइन कर दिया था, D को B से। फिफ्थ स्टेप में हम लोगों ने BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था LM, ये वाला। फिर उसके बाद हम लोगों ने इस LM को और P से लाकर AD पे ज्वाइन कर दिया था C पॉइंट पे। यहाँ आप देख सकते हैं विच इंटरसेक्ट्स AD एट C। सिक्स्थ स्टेप में हम लोगों ने बस BC को ज्वाइन कर दिया, तो हमारा जो ट्राइंगल ABC है ये हमारा आ गया। यही हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। अब इसके जस्टिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे बोला नहीं गया है कि जस्टिफिकेशन हमें देना है या फिर जस्टिफाई योर कंस्ट्रक्शन, तो मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत है। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि आपको जस्टिफिकेशन देना है, जस्टिफाई योर कंस्ट्रक्शन, इस तरह से कुछ बोलता तो हम लोग भले ही यहाँ पे दे देते। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।